महाराज जी, एक एक मान्यता संसार में बन चुकी है कि खूब धन दौलत हो, खूब गाड़ी बंगला सब कुछ हो, खुशी इसमें है। बट महाराज जी, खुशी जो आनंद है और ये जो धन संपत्ति आदि है, ये प्रारब्ध के अनुरूप होके आया है हमारे जीवन में। बट खुशी और दुख ये भी महाराज जी प्रारब्ध के अंतर्गत है। नहीं, हमारी बात को समझिए। जो लोग ये समझते हैं कि धन संपत्ति में सुख है, आप हमें बताओ क्या रुपए में सुख है? एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से रुपया भर दिया जाए, तो 2 दिन में आप चिल्लाने लगोगे कि हमें बाहर निकालो, मुझे खुला वायु चाहिए। नहीं, रुपए में सुख है, आप रुपए में आनंद लीजिए ना। चारों तरफ से रुपया भर दिया जाए तो आप कहोगे नहीं, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो सोना चांदी उससे आपको ढक दिया जाए तो, अरे भाई, ये इसलिए प्रिय है रुपया कि उससे भोग मिलते हैं। भोग इसलिए प्रिय है कि वो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है। और जब शरीर ही तेरा छूट जाएगा, शरीर ही नष्ट हो जाएगा, तो ये भोग और ऐश्वर्य तेरे किस काम में आएंगे? 83,99,999 योनियों में जाना पड़ेगा, सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा अगर हम भजन नहीं करते। ये विचार क्यों नहीं करते? यहाँ का ऐश्वर्य, यहाँ का वैभव चंद दिनों का है। मान लो 40-45 वर्ष की आयु हो तो पता नहीं 10-5 वर्ष और जी लो, चाहे जितने रिश्ते बना लो, चाहे जितने करोड़ों जमा कर लो, चाहे जितनी बिल्डिंग बना लो, चाहे जितना वाहवाही करो, मरोगे तो सब यहीं रखा रहेगा, तुम्हें अगली योनि में जाना पड़ेगा। तो विवेकी वो है जो अगले कदम का विचार करे। ये तो जीवन बीता जा रहा है, मेरा अगले आगे क्या होगा, वो विवेकवान है। अविवेकी वो है जो आगे की बात न सोचकर वर्तमान के सुख दुख में सुखी दुखी होता है। हमें आगे का विचार। आध्यात्मिक उन्नति है क्या महाराज जी? निरंतर भगवान के चिंतन में डूबना, शरीर संसार के राग का त्याग कर देना, फिर जो सुख मिलेगा आप देख लेना। आप राधा 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 रटने का अभ्यास करो, जो कर्म करो कृष्णार्पणमस्तु कर दो, और फिर आप जीवन का लाभ देखो। 2 बातें पकड़ो, राधा राधा नाम जप करेंगे और जो कर्म करेंगे वो कृष्णार्पणमस्तु कर देंगे, पर पाप कर्म नहीं करेंगे। बस भी आप देख लो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति। ऐसा आनंद है, चिंता रहित, शोक रहित, एक आनंदमय जीवन होगा। किसी भी परिस्थिति में आप डगमगाएंगे नहीं, किसी भी दुख में आप दुखी नहीं होंगे, किसी भी सुख में आप भूलेंगे नहीं। अध्यात्म आपको ऐसा आनंद प्रदान करेगा, समता प्रदान करेगा, ज्ञान प्रदान करेगा, जन्म मरण के चक्र से आपको मुक्त कर देगा। बट महाराज जी, हम लौकिक उन्नति भी चाहते हैं, ये चाहते हैं, बट उसके साथ आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। देखो, हम लौकिक उन्नति अपनी नहीं चाहते, लेकिन होना है तो हो रही कि नहीं हो रही, आप हमें बताओ। जो प्रभु का विधान है लौकिक उन्नति का, वो विधान है, वो श्रम करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप होगा। श्रम करने की जरूरत है अध्यात्म उन्नति के लिए। अध्यात्म हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा, अध्यात्म क्रियमाण है, और ये सुख और दुख, लौकिक उन्नति, ये प्रारब्ध में लिखा। तो मेहनत करना छोड़ दें महाराज। मेहनत करते हुए हमें भगवत स्मरण परायण रहना है। कायर, पहले के प्रश्न में कहा था, कायर बनने की जरूरत नहीं। हमारा प्रयत्न, हमारा पुरुषार्थ चलता रहेगा, फल की कोई चिंता नहीं है। निरंतर नाम जप कर रहे हैं तो बात बनेगी। केवल सांसारिक प्रयास, केवल सांसारिक उन्नति, ये बहुत बड़ा धोखा है हमारे जीवन में। जो हम मनुष्य जन्म में अध्यात्म शक्ति जागृत करने आए थे, वो तो कर नहीं पाए, वो व्यर्थ में चले गए। इसलिए कहते नाम जप करो। 10 बार राधा राधा बोलोगे तो तुम्हारे भगवान की बैंक में 10 बार राधा राधा नाम जमा हो जाएगा, जो तुम्हारा काम बना देगा, तुम्हारा मंगल कर देगा। महाराज जी, नाम जप का प्रभाव पड़ता है बुरे प्रारब्ध पे? पूरे बुरा प्रारब्ध देखो ऐसा पड़ता है, चाहे जैसी बुरी परिस्थिति शरीर की आ जाए, उस समय भी आनंद बना रहता है। यह अध्यात्म। और जिसकी दोनों किडनी फेल हो, प्रवचन करे, दिनचर्या करे, जो दिनचर्या, ये अध्यात्म करवा रहा है। ये अध्यात्म बल के द्वारा हो रही, किडनी के बल से नहीं हो रही, गुर्दे के बल से नहीं हो रही, ये अध्यात्म बल से हो रही। तो अध्यात्मवान बनो,
बड़े बड़े रोग संकट और विपत्ति के अवसर पर तुम कमजोर ना पड़ो, तुम उनको चीरते हुए निकल जाओ बाधाओं को, वही अध्यात्मवान है। अध्यात्मवान ही सच्चा सूरवीर है, जो अज्ञान को नष्ट करके और ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, धर्म से चलो, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो, कभी निराश मत हो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। रामचरितमानस कथा करता है दास, जी। और अच्छे अच्छे भाव कैसे अच्छे कह पाए, क्या करना चाहिए? राम राम अपना भाव प्रकट होगा मानस का। राम नाम से सब कुछ प्रकट होता है। राम नाम में सब कुछ व्याप्त है। समस्त शास्त्र, समस्त पुराण, समस्त ज्ञान, समस्त प्रेम ये 2 अक्षर में विराजमान। पर बार बार इसे 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे जिह्वा और राम नाम का संयोग होने से सब भाव प्रकट। थोड़ा हमें नियम बनाना पड़ेगा। अगर हम 1000 ही नाम का नियम बनाए कि 1000 हम जपेंगे, तो फिर 900 नहीं होना चाहिए, वो 1100 भले हो जाए। इसी से मंगल होगा। देखो, जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते, जब तक हम भगवान का नाम जप नहीं करते, तो हमारे पुराने जो पाप है वो हमें दंड देंगे। वो दंड देने के लिए उद्यत है। अगर उनको कोई नष्ट कर सकता है तो भगवान का नाम ही नष्ट कर सकता है। भगवान की आराधना ही आपको सुखी कर सकती है। इसलिए मन लगे न लगे, पूजा करो, थोड़ी देर नाम जप करो, भगवान की कथा वार्ता सुनो, सत्संग सुनो, जिससे आपका मंगल होगा और अमंगल करने वाले जो कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। यदि ये प्रवचन आपके हृदय को स्पर्श करे और प्रभु स्मरण की एक छोटी सी प्रेरणा दे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखें। आपका सहयोग इस भक्ति संदेश को अनेक हृदयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। राधे राधे।